स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की जिस तरीके से कापियां चेक हो रही हैं, रिजल्ट्स कब आएंगे, जो भी डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखो बच्चों, लगभग कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट लगा दे तो लगभग 1.5 लाख बच्चे अपियर हुए हैं, ठीक है। और इसमें से बहुत से बच्चों का कंपार्टमेंट है और कुछ बच्चों का इम्प्रूवमेंट है। और देखो, जब एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट 8-10 दिन में फटाफट ही आएगा, क्योंकि कॉपी चेकिंग आपकी बड़ी फास्टर मोड में चल रही है। देखो, कुछ बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि स्टेप मार्किंग होती भी है या टीचर्स ऐसे ही बोलते हैं, यानी कि अटेम्प्ट लेने के नंबर मिलते भी हैं या नहीं। तो आप देख लीजिए एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि यस, स्टेप मार्किंग एंड मार्क्स फॉर अटेम्प्ट आर गिवन इन सीबीएसई। ये तो पर्टिकुलरली उन्होंने पीसीएम बताया है, बट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। स्टेप मार्किंग का मतलब होता है द मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट स्टेप्स टेकन टू अराइव एट द फाइनल आंसर। यानी कि हम अगर करेक्ट स्टेप्स ले रहे हैं तो हमें उन छोटे छोटे स्टेप्स के पूरे नंबर मिलते हैं, इवन इफ द फाइनल आंसर इज इनकरेक्ट। यानी कि अगर हमारा फाइनल रिजल्ट रॉन्ग भी है तो भी इन स्टेप्स के नंबर हमें मिल जाते हैं। दिस एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू शो देयर वर्क। कई बार क्या होता है ना, बच्चे स्टेप्स नहीं लिख करके 2-3 लास्ट के स्टेप लिख के आंसर लिख देते हैं, तो बेटा पूरे स्टेप लिखने पे ही पूरे नंबर मिलते हैं। और इससे फायदा ये स्टेप मार्किंग क्यों कराई जाती है कि मान लो बच्चे को ये पता है कि आंसर अगर गलत भी है तो मुझे इन स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, तो बच्चे इससे अटेम्प्ट लेते हैं, ठीक है। और जब आप दिखाओगे, इससे पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना गहरा है, राइट। मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग मीन्स दैट मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन इवन इफ द आंसर इज इनकरेक्ट। आप समझ रहे हो, गलत आंसर भी है लेकिन आपने स्टेप्स लिखे हैं तो नंबर मिलते हैं। This means that students are encouraged to try the questions even if you are not confident. However, it is important to note that the exact marking scheme and distribution of marks may vary depending on the specific exam. अब वो तो देखो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा वैरी करेगा, बट इफ यू राइट द स्टेप्स, इफ यू टेक अटेम्प्ट्स, you get marks. It is always recommended to carefully read the instructions and marking scheme. Marking scheme जो CBSE प्रोवाइड करती है। अब जैसे देखो, आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट जो है आपका इट इज एंटिसिपेटेड कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आएगा, और वो भी फर्स्ट डे ऑफ अगस्त के ही आने के चांसेस ज़्यादा है। प्रोविजनल मार्कशीट जो होगी दैट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू डाउनलोड एंड रिव्यू देयर सब्जेक्ट वाइज स्कोर। पहले आपको प्रोविजनल मिलेगा जो कि ऑनलाइन होगा, और आपका क्वालिफाइंग स्टेटस होगा, पास हैं या फिर से कंपार्टमेंट आ गई या जो भी। टू एक्सेस द प्रोविजनल मार्कशीट, स्टूडेंट्स नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। वहां पर आप अपने क्रेडेंशियल्स डालोगे, ठीक है। स्कूल विल डिस्ट्रीब्यूट द फिजिकल मार्कशीट। फिजिकल मार्कशीट जो कि वो स्कूल आपको देगी। कंपार्टमेंट 2024 का एग्जाम आप सब जानते हो कंडक्ट हुआ गया था उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का मिनिमम 33% नहीं आया था फरवरी मार्च में। कंपार्टमेंट का पहला एग्जाम ये हुआ है, जिन बच्चों का अभी क्लियर नहीं होगा वो नेक्स्ट ईयर फेब मार्च में फिर से बैठेंगे एज ए कंपार्टमेंट कैंडिडेट। कंपार्टमेंट और रीअपियर एग्जाम प्रोवाइड स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स. It helps you to improve your score, right? And obtain the necessary passing criteria, passing marks, ताकि आप अगले क्लास में जा सके। कुछ बच्चों के कंफ्यूजन होते हैं मार्कशीट को लेकर, तो वो आपको बताती हूँ। सीबीएसई की जो कंपार्टमेंट मार्कशीट है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है और हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या एम्प्लॉयर्स के लिए वो एक्सेप्टेबल है। कई बच्चे कहते हैं ना कि हम डेट ऑफ इशू चेंज कर सकते हैं, बेटा यू डोंट नीड टू डू इट, आप पास हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। Most universities and colleges accept the compartment mark sheet as long as the student has passed all the subjects. अगर आप पास हो गए तो आपके मार्कशीट से कहीं कोई एडमिशन इश्यूज नहीं होते हैं। Compartment mark sheet does not significantly impact job prospects as employees typically focuses on overall academic performance. यानी कि जॉब के लिए भी जाओगे तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस मैटर करता है, ये सब आगे नहीं मैटर करेगा 12th के बाद। So there is no negative bias against student who have passed through compartment. यानी कि इससे कोई नेगेटिव चीज नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो ये बायस चला गया। अब आते हैं अपने कॉपी चेकिंग के स्टेटस पे। बेटा कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। 12th के समझ लो 90% और 10th के भी 70% डन है, इसलिए क्योंकि 10th का पेपर ही बाद में खत्म हुआ है। अब अगर आपकी जो मॉडरेशन की डिमांड है वो आपके फीडबैक के थ्रू गया होगा, ठीक है, तो मॉडरेशन के मार्क्स भी मिल जाएंगे। और फाइनली जब कॉपी चेकिंग होगी तो फिर एक बार वेरिफिकेशन भी होगा, क्योंकि 4 कॉपी चेकर्स आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर ट्राइंग हार्ड कि बच्चे उन्हें थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट लिया हो तो उनको एटलीस्ट पास कर दें। कॉपी चेकिंग अच्छी चल रही है, तो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिया है
स्टेप्स लिखे हैं उनको डेफिनेटली डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा लीनियंट कॉपी चेकिंग तो हो ही रही है, ठीक है। डरने की बस उनको है जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं लिखा है, कॉपी खाली छोड़ी है। आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट वैसे तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है अकॉर्डिंग टू द मीडिया, बट चांसेस ये है कि लास्ट ईयर का आप देखो तो 1 अगस्त को रिजल्ट आ गया था। इस बार भी रिजल्ट 1 अगस्त को आ जाना चाहिए, उससे एक आध दिन पहले भी आ सकता है। इसलिए क्योंकि अगर रिजल्ट डिले हुआ तो फिर क्या होगा ना, बच्चों का जो फर्दर एडमिशन है वो डिले हो जाएगा। दैट इज वाई सीबीएसई इसको और डिले नहीं करेगी। कॉपी चेकिंग के साथ साथ रिजल्ट की प्रोसेसिंग भी चल रही है, ठीक है। रिजल्ट सेम डे मिल जाएगा 10th और 12th को। इंटरनली टीचर्स आर गिविंग यू ग्रेस मार्क्स ऑल्सो। जिस तरीके से आप लिख रहे हो, जिन बच्चों ने जैसे थोड़ा बहुत पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक यूज किया है, प्रॉपर तरीके से वर्ड लिमिट का ध्यान रखा है, फॉर्मेट को फॉलो किया है, मार्किंग स्कीम को फॉलो किया है, वो सभी बच्चे पास होंगे, ठीक है। तो ये टेंशन ना लो कि नहीं पास होगा, पेपर हार्ड था, ठीक है। और सोचो अगर आपको ग्रेस मिल जाए प्लस मॉडरेशन मिल जाए तो लगभग सारे बच्चे पास होंगे। मॉडरेशन ना भी मिले हर सब्जेक्ट में तो पॉसिबल नहीं है, बट इंटरनली ग्रेस मार्क्स टीचर्स दे देते हैं। जैसे मान लो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 3 पॉइंट्स लिख डाले, 2 पॉइंट्स बिल्कुल ही एब्सर्ड है, तो भी टीचर चाहे तो आपको 4 साढ़े 4 दे देते हैं। तो पर क्वेश्चन अगर आपको 1-1.5 ज्यादा मिल रहा है तो ओवरऑल 6 से 7 नंबर का एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलता ही मिलता है। तो दैट इज व्हाट ग्रेस इज। तो इस तरीके से बेटा टीचर्स नंबर दे रहे हैं और आपको पास कर रहे हैं। अगर आपने सच में कुछ नहीं लिखा है तो भी वरी करने की नीड नहीं है। यू हैव 2 मोर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। साल अगले साल भी दे सकते हो अच्छे से। जो 12th के बच्चे हैं आप इसको ड्रॉपर की तरह ले सकते हो। एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट आप अपने कंपटीशन की भी तैयारी करो और साथ के साथ उस सब्जेक्ट की भी कर लो, तो आपका साल वेस्ट भी नहीं जाएगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आप अपना बोर्ड का ये पेपर भी क्लियर कर लोगे। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, सबके लिए अच्छी चीज है, सभी पास हो जाएंगे। जिन्होंने नहीं लिखा है उनके अलावा सारे बच्चे जिन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, एफर्ट्स आर ऑलवेज वेलकम। इसलिए मैंने आपको एक्सपर्ट्स के कमेंट दिखाए अबाउट द स्टेप मार्किंग एंड ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स के भी दिखा चुकी, एक्सपर्ट्स के जो कमेंट्स होते हैं कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं, अटेम्प्ट के नंबर कैसे मिलते हैं, स्टेप्स कैसे मिलते हैं। मॉडरेशन तो है कि बेटा अगर क्वेश्चन का लेवल एक्चुअली हार्ड है जैसा कि आप कह रहे हो, लेकिन ये सिर्फ 1-2 बच्चे के कहने से नहीं होता। इफ क्वेश्चन इज रियली फाउंड हार्ड तो सीबीएसई की पैनल बैठती है एंड देन दे डिसाइड, और फिर ओवरऑल सारे बच्चों के नंबर थोड़े थोड़े बढ़ाए जाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत अच्छी बात है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर नहीं भी हुआ और आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं तो बेटा आपका पेपर क्लियर जरूर होगा। सो अपने आप को पॉजिटिव रखो, बी हैप्पी। अब ज्यादा समय नहीं बचा है रिजल्ट में, 3-4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड स्टे हैप्पी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपडेट्स और सारे कंटेंट्स आपको टाइम पे मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।